इज समथिंग आई रिकमेंड टू एवरीवन, एवरी पर्सन हु इज हियर, आई रिकमेंड किताबें पढ़ें। इसलिए नहीं कि आपको उसका सवाब होगा, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कोई गहरे अंदाज के अंदर कोई गुफ्तगू आपके साथ कोई बंदा करेगा नहीं। किताब जब आप पढ़ेंगे, इस बंदे ने जो जज था जिसने उनका सारा मुआशरा बदल डाला, उसका क्या अंदाज था, किताबें पढ़ता था, पुरानी किताबें, गहरी किताबें पढ़ता था, चीज़ें अंडरलाइन करता था और उनके बारे में कि वाई गलत सही। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, अखबारें क्यों पढ़नी चाहिए, अपने पसंद की चीज़ें अन्यवा क्यों ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वकालत में है ही पढ़ाई। अगर जब तक आप ये स्किल नहीं डेवलप करेंगे, सवाल करने का स्किल अपने जहन में नहीं करेंगे, तो वही तो नहीं आनी है नाउज़ुबिल्लाह। वैसे तो हवा में तो नहीं आपको पता चल जाना कि ये अचानक आपने बैठ के ये किया तो जी ये इसके अंदर गलती है। जजमेंट्स भी पढ़ें और उसके अंदर पढ़ें कि ये सही है, ये गलत है, इस तरीके से। तो आपको मैं इसलिए यहाँ पे एक सेकंड दोबारा फौरन रोक लिया कि यू सी दिस ग्रेट मैन, वो अनपढ़ था, वो बीए उसने नहीं किया हुआ था, उसने यूनिवर्सिटी में तक करके खुद पढ़ के उसने किया हुआ था, वो पहाड़ी जगह से आया हुआ था, पॉलिटिशियन था माना अपना करके, वो आपसे ज़्यादा हम्बल उसकी बैकग्राउंड थी, किताबें पढ़ता था और उसको पकड़ के वो अपना जहन उससे शार्प करता था। ये आपको करनी पड़ेगी, ये वर्जिश आपको करनी पड़ेगी और ये है भी वर्जिश ही। अगर आप नई किताबें पढ़ोगे, पहली दफ़ा किताब सामने आई तो उसके बाद ये करोगे तो आपके अगर स्किल ही नहीं है आपके सामने सफ़े फरोलने का कि इस किताब में क्या होगा, या कोई चीज़ पढ़ के कि जी इसके आगे ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो मुकदमे में कैसे कहोगे। दिस आपको अपने आप को देख के, खासतौर पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, आपको अपने आप को देख के ये चीज़ें आपको अपने स्किल डेवलप करने ही पड़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से यार देखो, ज़्यादा और तेज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए बंदे को अगर वकालत करनी, ठीक है। तो अपने पसंद की चीज़ जाके पढ़ लो, और किसको कहते हैं सियारा डाइजेस्ट पढ़ना है वही पढ़ लो। कम से कम उर्दू पढ़ना शुरू कर दोगे तो कम से कम वो सिविल कोड का एविडेंस तो पढ़ने की तो आदत पड़ जाएगी। अगर ज़िंदगी में उर्दू नहीं पढ़ा हुआ, और मेरे बेशुमार जूनियर रसूल मैडम्स खासतौर पे उठ के चली गई हैं सारी की सारी, वो हैं वगैरह, आप उनसे बात वगैरह करें, वकालत में नहीं होगा। अगर आपने उर्दू पढ़ी ही नहीं है और आपसे एविडेंस नहीं पढ़ा जाएगा तो आप अन्य अपील, ऐसे भी मैंने एसोसिएट्स देखें, अपील बना के ले आते हैं, एविडेंस पढ़ी नहीं होती कि जी उर्दू में थी, तो मुकदमा तबाह करने वाली बात है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज एविडेंस भी कहानी है, एविडेंस भी एक अफसाना है। अफसाने पढ़ो ताकि जब कहानी पढ़नी PW1 पढ़ोगे तो कम से कम आपको वो कहानी सारी की सारी आ जाएगी। आपको आपका इंस्टिंक्ट डेवलप करने का, सवाल करने का, ये आपको करना पड़ेगा। और मैं रोक के ये डॉक्यूमेंट्री रोक के इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर जगह पे मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी अन्य बार किताबें पढ़ता हूँ और ख़रीदता रहता हूँ। लोग कहते हैं मैं पागल है, बीच में बेगम साहबा भी कहती हैं गांद उठा के ले आया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। इब्तदा में अपने वालिद साहब को देखता था कि यार सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं, फिर वापस घर आके भी किताबें पढ़ रहे होते हैं। बिकॉज ये मसल है, डोले बनाने का, ये मसल बनाने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बनेगी, और ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर करेंगे और ज़्यादा होगी। अगर करेंगे नहीं तो ये जितने मर्जी आपने मसल बनाए हों वो ज़ीरो हो जाते हैं। दिमाग का भी आपका एक मसल है, उसका भी यही सिलसिला है। तो इसको मैं हर अपने लेक्चर के अंदर ताकीद वगैरह करता हूँ और दोस्त रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू। इफ़ यू डोंट डू दैट, दिस इज़ द रॉन्ग प्रोफेशन फॉर यू। नहीं, आप नहीं कहीं इसके अंदर इम्प्रूव करने लगे अगर आपने अपने अंदर ये स्किल सेट नहीं किया। अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया अपने मर्जी की तरफ से, यार आर्टिकल्स लिखो, जो मर्जी लिखो वगैरह। वकालत में क्या है, मुकदमा या कागजात पढ़े तो पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको इस्तेमाल करके उसके बारे में सवाल पैदा किए, सवाल पैदा करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं आती। उसके बाद अब मुकदमा समझ लिया सारा, तो अब लिखना है। अगर लिखने की आदत नहीं तो कैसे लिखोगे। अगर और नहीं मुकदमे पढ़े हुए और चीज़ वगैरह एबिलिटी टू राइट ही नहीं मौजूद, तो वो आप कैसे करोगे। और लिखने के बाद अगर बोलने की नहीं है, और सारे के सारे यहाँ पे मैं दोस्तों को, हर बंदे को कहता हूँ सवाल करो, कोई भी नहीं करता। अगर तुझे इधर बैठ के मेरे तो नहीं करोगे तो जज के सामने कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा।
और मैं अपने एसोसिएट्स को भी यही कहता हूँ, आपस में चलो मेरे साथ भी ना करो, अपने दोस्तों के साथ करो, बार में गप ना लगाओ, मुकदमा डिस्कस करो। उससे कहोगे यार मेरा ये है, मैं उसमें ये कर रहा हूँ, इस तरीके से हो रहा है, ये मसला आ रहा है, वो आगे शायद आपको कोई नुक्ता दे दे या वो आपकी वजह से सीख ले। सो वंस अगेन इस बार काउंट हमारे वकीलों का ये भी आपका जो है कल्चर है उसको बहुत तब्दील करने की ज़रूरत है। और तब्दील करने में असल में फ़ायदा ये है कि आपकी रोज़ी रोटी बेहतर होती है, कोई सवाब नहीं होता। और ये जब तक आप प्रॉपरली इसको एड्रेस नहीं करोगे ये मसला होगा। अपना हल्का बना लो, अपने दोस्तों का हल्का बना लो, छोटी सी मस्जिद अपनी बना लो जहाँ पे आप एक्सेलेंस या आप कोशिश करें बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर आपने अपने आप को करना। वो हिम्मत करके और अपना हिस्सा डाल के ही होगा, किसी और बंदे ने नहीं आके कहना। एक तो आप ये देखेंगे इसके अंदर के जजेस की पर्सनालिटीज़ कितनी फ़र्क है।